कर्पूरगौरं करुणा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदावसं तं हृदयारविन्दे भवामि चैतं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि नारायण हरि परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। विश्वास ही धर्म मूलम। विश्वास इस संसार में जोड़ता है और अविश्वास उसको तोड़ता है। तो विश्वास कहां से मिलेगा और अविश्वास ही में कहां से आता है? विश्वास और अविश्वास के बीच में हम लोग सभी इस संसार में खड़ा है। किसी टाइम विश्वास आते हैं, किसी टाइम विश्वास चला जाए। कब आते हैं? जब हमारा अनुकूल परिस्थिति आती है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो विश्वास चला जाए। लेकिन किसका विश्वास और अविश्वास के ऊपर जाते हैं? ये इस संसार की इच्छा जो समाप्त कर देते हैं, इच्छा समाप्त हो जाते, तो वो जहां भी विश्वास रखते हैं और उस विश्वास के पीछे कोई मोह व अटैचमेंट व उसमें मतलब नहीं रहते, स्वार्थ नहीं रहते।
कोई अहंकार नहीं होते। तो ऐसे ही भगवान परीक्षा करने के लिए नारद जी को भेजा। दो दोस्त अपना साधना कर रहे, एक पीपल का पेड़ के नीचे बैठ के और एक इमली का पेड़ के नीचे बैठ के। तो जब नारद जी के देखा कि जो पीपल का पेड़ में बैठ के तपस्या कर रहे थे, बोले नारद जी आप तो भगवान के पास से आ रहे, आप तो बता सकते भगवान मेरे को कब मिलेगा, भगवान मेरे को कब मिलेगा। तो नारद जी पेड़ का तरफ देखा और बोला इस पेड़ में जितना पत्ता है पीपल का पेड़ में, इतना जन्म लग जाएगा भगवान से मिलने के लिए। अब फिर उस दोस्त ने क्या किया, पीपल में तो पेड़ देखे, पत्ता देखे, वो बोला इतना जन्म लेना पड़ेगा तब भगवान मिलेगा। उसका विश्वास खो गया, उसको कमजोरी पैदा हो गया, वो धीरज खो गया था और उठ के चला गया। और जो पिपली का, ये इमली का पेड़ के नीचे बैठ के जो तपस्या कर रहे, उसको जाके भी नारद जी मिला, वही बात बोला, नारद जी भगवान कब मिलेगा। बोले इस पेड़ में जितना पत्ता है इतना जन्म लेना पड़ेगा। तो उसको वो दोस्त बोला भगवान तो बोला है मिलेगा, कहा हम ठीक रास्ते में जा रहा हूं, जितना भी जन्म लेना पड़े कोई बात नहीं है, ये भगवान तो मिलेगा अंतिम में। और दृढ़ विश्वास हो गया मैं राइट वे में जा रहा हूँ, ठीक रास्ते में जा रहा हूँ। तो इसीलिए उसने विश्वास करके फिर साधना में बैठ। तो विश्वास जब हुआ, विश्वास में ताकत है और विश्वास भगवान से जुड़ता है, नजदीक ले जाते, और उसी जन्म में उसका भगवान दर्शन दिया। भगवान तो जब वो भक्त दर्शन किया तो बोला प्रभु आपको तो मेरा इतना पेड़ का पत्ता का जन्म लेना पड़ता है। बोला बेटा तेरा विश्वास मेरे को खींच के लाया, विश्वास ही इस संसार का हर चीज का ताकत है। अगर विश्वास खो देंगे तो आपको सब कुछ चलेगा। आज संसार में देखता हूं कोई किसी का ऊपर विश्वास नहीं रखता, और वही उसका विश्वास होने का कारण आदमी कमजोर हो गया। और कमजोर क्या है, शरीर में कोई भी अपना तकलीफ होता है, बुखार होता है, खांसी जुकाम होता है, तो वो सोचता मेरे को क्या हो गया। शरीर में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, शायद मेरा बहुत बड़ा बीमारी हो। तो ये सब कमजोरी से आदमी का मन का अंदर घुसता है, भविष्य लेके सब कमजोर है, भविष्य कैसे बनेगा कैसे बनेगा, हमारा परिवार कैसे बनेगा, हमारा बेटा कैसे बनेगा। अभी तो 1-2 में पढ़ रहे, अभी से उसको भविष्य बनाने लगे। हमारा बेटा नहीं पढ़ रहे, हमारा बेटा ये नहीं कर रहे, हमारा वो नहीं कर रहे। हमने बोला आगे चलने दो, फिर आपको पता चल जाएगा
जो आपको बेटा कहाँ पहुंचा, और जो लड़का पढ़ रहे थे बहुत अपना अच्छा बन के सोसाइटी में रहा, अब उसको क्या हुआ, घर में अच्छा बन के घुमा तो वो विदेश जाने में डर है, घर छोड़ के विदेश जाना पड़ेगा। अरे वहां जाके मैं क्या करूंगा, मेरा को कैसे खाना मिलेगा, कैसे ये। तो अच्छा बन के वो बच्चा, उसको अच्छा नौकरी मिलने का कारण भी वो ना उसके पिता माता जाने दिया, ना वो लड़का जाना चाहे, सिर्फ कमजोर। और जो लड़का उसको बोला, जो इंटरव्यू में आया, आपको कार चलाना आती है, मोटरसाइकिल चलाना, तो बोला नहीं। मैंने अच्छा बना के रख दिया, ना साइकिल नहीं चलना, पैर टूट जाएगा, स्कूटर नहीं चलाना, ये हो जाएगा, तेरा कार चलाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने हजारों डर, और वो बच्चा अच्छा बन के सोसाइटी में, ओह उसका वहाँ पे बच्चा नहीं है। और बोला भाई मेरा कंपनी में काम करने के लिए ऐसा लड़का नहीं चाहिए, सरल सीधा लड़का नहीं चाहिए, तो हमको ताकत पर लड़का चाहिए। अब कोई गया तो उसके बाद जो स्कूल क्लास में लास्ट नंबर से पास हुआ उसको बुलाया, बोला हाँ साइकिल भी आते हैं, स्कूटर भी जाते हैं, मोटरसाइकिल भी आते हैं, अपना कार चलाना भी आते हैं, मार्केटिंग का काम है, ये समझा सकते हैं। बोला जरूर समझा सकते हैं, मेरे को आप अगर समझा देंगे मैं सबको समझा दूंगा। अब वो लड़का काम कर रहे, इतना मार्केटिंग कर रहे जो उसको कंपनी को बहुत आगे नहीं। और अच्छा लड़का इतना बुद्धिमान, इतना डिग्री रहने का कारण भी कोई काम ही नहीं करता, तो उसका प्रमोशन नहीं मिला, और जो पीछे बिगड़ा हुआ था वो प्रमोशन लेके चला। तो हमारा कमजोरी कहाँ, जो हमारा विश्वास नहीं है मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार हमने भगवान का भक्ति करने के लिए, हमने जब घर छोड़ के गया तो सारा दुनिया मेरे को रुका, अरे कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, क्या खाएगा। आज तो सब घर में बैठे हैं ना, तो कोई किसी का इतना चिंता नहीं है। तुम घर छोड़ के बाहर निकालो, कोई सपोर्ट नहीं है, एक भगवान भरोसा, तब दिखा जाएगा तुम्हारा हिम्मत कितना है। हम लोग ना, हम तो गुरु जी का पास जा रहे हैं, वो पेड़ का नीचे रखे क्या जंगल में रखे, क्या हमको खाना मिले ना मिले हमको कोई परवाह नहीं, हमको जा रहा हूँ गुरु जी का पास, और इसके अलावा मैं तो कुछ भी पता नहीं। तो अगर हम यहाँ से कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, ये सोच विचार करने लग गया तो कभी भी वो जा नहीं सकता, कभी भी। हाँ वो संत बनने के लिए ये काम हो जाए फिर मैं संत बनूंगा, ये जमीन जाएगा अगर झंझट मिट जाए फिर संत बनूंगा, वो कभी नहीं बन सकते। जिसका अंदर दृढ़ता है, दृढ़ता का विश्वास है, हम कर सकता है, हम करूंगा, और जो दुर्बल चित्त है हमसे होता नहीं, हम कर नहीं पाते हैं, टाइम नहीं मिलता है, ये सब फालतू बात करते हैं। हम लोग का हजारों काम के बीच में हम लोग तो अपना नियम का पालन करते हैं। तो विश्वास अपने को ताकत देता है, जो हम कर पाऊंगा। तो उसी जंगल में
बैठ के हमने तो कभी कोई चीज का अभाव नहीं। भगवान बोलते हैं जोग क्षेमम महम महम, ये तो श्लोक में बोल दिया, हम लोग पढ़ लिया, पंडित लोग समझा दिया, जो कुछ करने वाला है भगवान है। ये विश्वास है? घर में बैठो, भगवान का नाम लेके देखे तुम्हारा खाना आ रहा है कि नहीं, सब विश्वास। अरे हम काम नहीं करेंगे कैसे हमको चलेगा, कैसे परिवार चलेगा? और आज हम तो वहां जंगल में रहते हुए, कोई सहारा ना हो रहते हुए, अनजान जाके जगह में जो मेरे को पहचानते भी नहीं, वहां सभी सहायता करने के लिए आते हैं, सभी खाना लेके आते हैं, सभी। हमने तो कभी भी एक क्षण के लिए कोई चीज का कमी महसूस नहीं हुआ। हम तो बोल रहे हैं, हमारा 50 साल का एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ। आज तो आप लोग साथ में हैं, लेकिन वो दिन तो मेरा साथ में कोई नहीं था, ना मेरे को कोई जानता था। हाँ? सिर्फ एक विश्वास लेके चला गया। तो हम कभी विदेश नहीं गए, तो हमको बोला जाना पड़ेगा, बस तैयार हो गया। तो हिम्मत को हमेशा भगवान मदद करते हैं। तो हिम्मत कहाँ, विश्वास से ही हिम्मत बनते हैं। या तो सबका छोड़ के चलो मेरा साथ जंगल में बैठो, कोई नहीं जाने के लिए तैयार। वहां तो हमने बोला, वहां कभी भी हमको कोई कष्ट, दुख, तकलीफ, चिंता, भय कभी नहीं आए, क्योंकि हमारा इच्छा हमने गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया, अपना ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। तो जब हमारा विश्वास इतना दृढ़ है, तो मैंने उस जगह में आज क्या बन गया, आज क्या बन गया। सब बोलते हैं ये जंगल था, अभी कैसे ये इतना चेंज हो गया। जो आप अपना परिवार में रहते हुए, अपना पैसा कमाते हुए, बिजनेस करते हुए जहाँ नहीं पहुंच सकते हैं, मैं उससे ज्यादा जगह पर पहुंच गया। भगवान का आशीर्वाद है। जो आदमी से हम मिल नहीं सकते हैं, हम अनायास ही जाते हैं, वो हमको सम्मान का साथ दे जाते। तो हम वही सच को पकड़ के रखो, सच ही तुमको ताकत देगा। और ये झूठ संसार को पकड़ के रखे, झूठ किससे बोल रहा हूं, यह हमेशा परिवर्तन हो रहा है। देहों का परिवर्तन हो रहा है, मन का परिवर्तन हो रहा है, बुद्धि का परिवर्तन हो रहा है, और ये कभी भी आपको ताकत नहीं दे सकता। झूठ का अर्थ है जिसके पीछे कोई सत्ता ही नहीं है। तो ये देहो मन बुद्धि सच के ऊपर खड़ा है। सच रूपी परमात्मा हम अंदर है, वो सच चीज आनंद स्वरूप है। वो अगर देह से अलग हो जाए तो हमारा बोल के कुछ भी नहीं, ये देह झूठा हो जाएगा। इसका परिणाम क्या है, अंतिम में मर जाते हैं, जाके ये देह को आग में जलाते हैं। तो और इसी देह के ऊपर कितना मोह, कितना अटैचमेंट इस संसार में हम पकड़ के रखना चाहते हैं, कोई नहीं पकड़ पाया, न पकड़ पाएगा। सच को जानने के लिए हम लोग आए हैं, और वो विश्वास से सच के साथ हम जुड़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, और उसके हम बल प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमने जब विदेश जाने का प्रोग्राम बनाया, तो हमारा एक भक्त वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट का वो डिप्टी कमिश्नर था, उसको अंडर में
इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सारी अथॉरिटी उसका अंदर है। बोले गुरुजी आप क्यों चिंता करें, मैं तो हूँ, आपको सब कुछ बता दूंगा। मेरे को कुछ भी पता नहीं, कैसे इमिग्रेशन करते हैं, कैसे वहाँ जाके करना पड़ता है, कैसे क्या करना पड़ता है। उसने मेरा को ऑफिस में बैठाया, बैठिए आप, और वो खुद जा जाके, तो देखो भगवान कितना सहायता करते हैं। उसी समय उसी एयरपोर्ट पे उसका ड्यूटी लगा। जब मैं जा रहा हूँ तो वही हमको अनायासी, और ब्रिटिश एयरवेज में जा रहे थे, वहाँ सब अपना इसको बोला, एयर होस्टेस को बोला गुरुजी जा रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हिथरो एयरपोर्ट में पहुंचा, पहले विदेश में पैर रखा, कितना विशाल है हिथरो एयरपोर्ट। हमने तो वहाँ देख के, लेकिन जो अंदर वो शक्ति है, जो परमात्मा का शक्ति है, मेरा को कभी भी कोई कमजोरी महसूस नहीं हुआ। हम जानते हैं हमारा साथ वो शक्ति है, और वो जहां भी जाएंगे वो हमको हमेशा सहायता करेंगे। हम एयरपोर्ट से उतारने के बाद जब डोमेस्टिक मैनचेस्टर का प्लेन पकड़ने जा रहे थे, जब जा रहे थे, एक दिल्ली का आदमी मिल गया, बोले स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हैं, हिंदी में बोले। बोले मैं मैनचेस्टर, मैं भी जा रहा हूँ, चले आप मेरे साथ। मेरा को इतना विशाल एयरपोर्ट है, जो मैं कहाँ 8 नंबर गेट है मेरे को पता ही नहीं। तो फिर हमने किया, अपना आराम से सारी दुनिया घूम के वापस आ गया। मेरे को कुछ भी तकलीफ, शंकर जी ने इतना सहायता किया, जो हर वक्त मेरा साथ रहा। तो मैं क्या बोलूँगा आपको, जो सबको छोड़ देते हैं, सिर्फ उसी का सहारा लेते हैं, भगवान उसी का सहारा देते हैं। तो हमने तो खुद अपने जीवन के बारे में बताया। एक बार गुरु महाराज जी हमको बोला, जो आप जाओ आश्रम के, ऋषिकेश में काम हो रहा है, देवघर आश्रम से मेरे को भेजा। उसने ब्लैंक चेक में सिग्नेचर कर दिया, बोले जितना पैसा जरूरत है वहां से उठा लेना, और उसके साथ भी कुछ पैसा दिया। उस समय का 40,000 रुपया कितना पैसा होता था। और वो बैग में ना ऐसा बैग था ना कुछ बैग था, अपना जीवन का अनुभूति बता रहा है। शास्त्र का बात वो तो अलग ही है। और वो चेन है, नहीं है ना ताला मारने का कोई जगह, एक चौट का बैग है। वो थैला कोई बीड़ी कंपनी दिया था, उसी बैग को लेके जा रहा। चेक नीचे है, पैसा भी नीचे है, ऊपर से कपड़ा देके ढका हुआ। सिर्फ हमारा गेरुआ कपड़ा था, भगवा रंग का, बस। और कुछ जो प्रैक्टिकल, जब मैं गया अपना दिल्ली उतार के बस स्टैंड गया, हरिद्वार जाने के लिए, ऋषिकेश जाने के लिए, तब वहाँ हमने देखा लिखा हुआ है हरिद्वार ऋषिकेश। तो हम उस बस में जाकर बैठ गए। तो एक आदमी बोला जो भाई इस बस में जाएगा तो टिकट काउंटर से ले आओ। हमने सिर्फ ड्राइवर को बोला, ड्राइवर के पीछे सीट में बैठा था, बोला ड्राइवर साहब मेरा ये बैग है, आप इसको देखिए, मैं टिकट लेकर आया। अब गया टिकट लेने के लिए। हम सोचे टिकट जब तक नहीं दे रहे तब तक बात नहीं छूटेगा। जब टिकट लेके आया तो देखा वो बास चला गया। हमको बास का नंबर भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं। सिर्फ हमारा हाथ में एक थैला है,
थोड़ा खाना है और थोड़ा कुछ पैसा है और कुछ भी नहीं। दिल्ली से वो बस निकल गया तो मैंने बोला जो भाई साहब मेरा वो बैग उस बस में मेरा बैग सब छूट गया। तो हम जा रहे थे, बोले जब आप जाइए जहाँ वहाँ कंट्रोल करते बस को। हम जा रहे थे, अचानक एक आदमी बुलाया, बोले स्वामी जी आप जो बस में जा रहे थे उसका नंबर याद है आपको? बोले नहीं। बोले मेरे को पता है। उसने पेन दिया, अपने डीडीसी का बस था 3935। अभी तक भी वो नंबर मेरा को याद है। उसे लेके मैं उसको नोट कर लिया, जाके कंप्लेन किया ये इस बस में इतना नंबर बस में। बोले स्वामी जी वो डीडीसी का बस कोई बस स्टैंड में रुकती नहीं, अब नेक्स्ट बस को पकड़ के अब चला जाइए और उसको बोलिएगा इतना नंबर बस में मेरा सामान छूट गया, तो वो बस वाला आपको वो सामान उतार देगा। अब मैं वो ड्राइवर को बोला, ड्राइवर भी यंग लड़का था, उसने भी इतना स्पीड में गाड़ी चलाया जो 4.5 घंटा में हरिद्वार पहुंचा दिया। कहीं भी बस नहीं मिला। अंतिम में हमने वहाँ आके हरिद्वार बस अड्डा में पूछा इतना नंबर बस कहाँ है? तो बोला वो तो पैसेंजर उतार के हरकीपुर चला गया नहाने के लिए। हमने बोला और क्या बैग मिलेगा? गुरु जी का सामने मैं क्या बोलूँगा? मेरा को इतना बड़ा विश्वास करके वो सामान दिया और मैं ऐसे किया, लेकिन मेरा मन में कोई दुख नहीं हो रहा है, कष्ट नहीं हो रहा है। हमको ऐसे लग रहा है जब मेरे को बस मिल जाएगा। हमने एक रिक्शा वाला को बुलाया, बोले भाई हर की बोरी ले चलो। गया तो दूर से वो बस का नंबर दिखाई, चलो होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं। जाके देखा बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। हमने चाय वाला को पूछा कि ये बस का ड्राइवर लोग कहाँ गया? बोले वो तो हरकीपुर ही नहाने चला गया। तो हम हमारा सामान इस बस में छूट गया था, देख सकता हूँ? बोला हाँ देख लीजिए। देखा जो बस में उसके ड्राइवर के पीछे ऐसे के ऐसे ही बैग रखा हुआ है, उसपे कोई भी हाथ नहीं लगाया। उसके 40,000 रुपया भी था और उसमें ना चेन है ना ताला है, कुछ भी नहीं है। और उसका अंदर ब्लैंक चेक था। सब हमने देखा ठीक है बिल्कुल। तो भगवान जिसका चीज रक्षा करते, भगवान किसका रक्षा करते? जो उसके ऊपर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास। आप लोग का तो वो विश्वास ऐसे स्थिति में रोना पीटना ये कर देगा, लेकिन मेरा कोई भी दुख तकलीफ नहीं है। और मेरे को बस जब मिल गया तो मेरे को आनंद। ऐसे ऐसे परिस्थिति में विश्वास को पक्का कर देते जो हमारा भगवान मेरा साथ है। कितना आपत्ति विपत्ति में, कष्ट में, दुख में, तकलीफ में हमें भगवान का शक्ति का अनुभव। किताब पढ़ के तो बहुत कुछ ज्ञान अर्जन करते हैं, लेकिन बोलते हैं भगवान जोग छे बहाई करते। हाँ? तो वही एक पंडित गंगा तट पर गीता पाठ करता था और सभी उसको, उस पंडित को फल दक्षिणा और उसको दाल चावल सब्जी सब कुछ दे दिया। उसका परिवार उसी से आराम से चलता था। तो एक दिन क्या किया, वही जोग छे महा जो जहां लिखा हुआ है, बोले हम काम नहीं करेंगे तो हमको भगवान ऐसे ही दे देगा।
उसे काट दिया, उस श्लोक को काट दिया काली से। तो सुबह से शाम तक बैठा रहा, ना एक आदमी उसको ना पैसा चढ़ाया, ना फल चढ़ाया, ना कुछ भी। तो पंडित जी सोचा आज तक कुछ भी नहीं है, आज परिवार क्या खाएगा, बच्चा लोग रोएगा, पीटेगा, चिल्लाएगा। तो पंडित जी का उस श्लोक को पाठ करते हैं, लेकिन उसमें उसका विश्वास नहीं है। विश्वास ना रहने का कारण उसको भगवान का अविश्वास से उसको भगवान दे दिया। तो जब पंडित जी देर में घर शाम को बच्चा लोग रो के पीट के अपना सो जाएगा, पंडित जी आके देखा बच्चा लोग आंगन में खेल रहे, छूट रहे, भाग रहे, कोई रोना पीटना आवाज कुछ भी नहीं आ रहे, और घर का अंदर से अच्छा भोजन पकाने का खुशबू आ रहे। तो ब्राह्मण ही देख के पंडित को बोला, अरे वो लड़का इतना छोटा सा लड़का था, इतना बड़ा सामान लद के भेज दिया आपने, और वो भी बोल के गया आप लेट से आएंगे। पंडित जी सोचा, बोला आपने तो भेजा ही नहीं, हमने तो कुछ भेजा ही नहीं। भले वो लड़का काला रंग का था और बहुत सुंदर था देखने में, और उसका मुंह में काली लगाव था। तो मैंने बोला तेरे मुंह में काली कौन लगा? बोला पंडित जी। पंडित जी जैसा बोला, वो जो श्लोक को काली से काटा था उसको याद आ गया, अरे मैंने तो वो श्लोक को काटा। ये जो गीता पाठ, गीता कंठस्थ करते हैं, गीता किसी का विश्वास नहीं, वो पाठ करते हैं बस पाठ में। विश्वास हो, एक ही श्लोक का विश्वास करे तो उसका संसार का सारी चीज उसको प्राप्ति है। लेकिन उसका विश्वास ही नहीं है, पूजा करते हैं वो भी विश्वास नहीं है, सिर्फ हम लोग अपना अपना तृप्ति के लिए पूजा करते हैं, भगवान का खुशी के लिए नहीं। जब भगवान का विश्वास ही नहीं है तो उसको खुशी कैसे करेगा? लेकिन हमारा विपत्ति आपत्ति कष्ट दुख तकलीफ ना हो जाए, इसीलिए मैं भगवान को पूजा करता हूँ। पूजा क्या करनी चाहिए? भगवान को खुश के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए, है? और उल्टा हम हमारा ऊपर तकलीफ का दुख तकलीफ ना आए इसीलिए। तो वही है, पंडित जी बोला, ब्राह्मणी जी वो तो भाई साहब भगवान था, तू धन्य है, तेरा का दर्शन हो गया। मैं अज्ञानी हूँ, मैं अविश्वासी हूँ, इसीलिए मेरा को दर्शन नहीं। तो सरल विश्वास हजारों जन्म तपस्या करके आते हैं, कोई सरल विश्वास नहीं कर सकता। तो इसीलिए विश्वास ही धर्म मूल है, विश्वास ही धर्म का मूल है। हम कितना भी दृष्टांत देते जाए, लेकिन आपको थोड़ा ही विश्वास आएगा, और जिसका विश्वास आएगा एक शब्द में उसका विश्वास है। हम लोग थोड़ा ही विश्वास हमने किताब पढ़ के आया, बस सत्संग सुन के आया। हमने तो अपना पिताजी को देखा मरा हुआ, देह छोड़ दिया, हमको बोला पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमारा पिताजी तो देहो पड़ा हुआ है, तो स्वर्गवास किसका हुआ? इस यही क्वेश्चन हमारा मन में आया, लेकिन घर में तो और भी था। मैं रोया पिता नहीं, मैं सो जाओ ये देहो पिताजी नहीं है, और जो पिताजी था वो तो चला गया, तो वो कौन है उसको मैं जानते नहीं। तो हमारा झूठा रिश्ता है, हम जिसको पिताजी बोलते ये तो पिताजी नहीं है, इसको जाके शमशान में आग से जला के
तो मन में हमारा यही क्वेश्चन था, क्या हमारा पिताजी कौन था? आके माता जी ने हमको गीता दिया, बोले गीता पढ़, हमको सुना, बोले थोड़ा शांति मिलेगा। हमने माता जी शायद गीता इसीलिए दिया था कि मेरा को बोध करा। मैं एक किताब पढ़ा तो लिखा, जो हम हर मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय देश और जनति स्तुति। भगवान खुद बोले, मैं इस सबका हृदय में निवास करता हूँ और मैं ही सब कुछ उसके हृदय में बैठ के मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन एक झूठा मैं है और एक सच मैं है। जैसे मैं खड़ा होता हूँ सूरज के लाइट में, तो हमारा परछाया पड़ता है। किसका परछाया है? मेरा। तो आप वो परछाया, जब सूरज सामने है, हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, तो परछाया किधर पड़ेगा? सामने ही पड़ेगा है? तो वो परछाया को कभी हटा नहीं सकते। तो परछाया जो आपको साथ साथ चलते रहेगा। और लाइट किधर से आ रहा है? तो सूरज पूरब तरफ से। आप पूरब तरफ मुख करके चलिए तो आपके पीछे परछाया। तो गुरु जी हम लोग को समझाया कि लाइट वही भगवान का शक्ति है। हमारा अंदर वो प्रकाशमान है और वो चेतना शक्ति लाइट स्वरूप है, जिससे हम सच का उपलब्धि कर रहे हैं। और वही लाइट से मैं आनंद को प्राप्ति कर रहा हूँ। वही सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ये है स्वरूप। तो भगवान बोल रहा है, तू मेरा तरफ आएगा तो माया पीछे रहेगा, झूठ पीछे। अगर तू माया का पीछे, संसार के पीछे जाएगा तो माया तेरे से दूर चलती है, उसको कभी भी पकड़ नहीं सकते और दूर कर सकते। इसीलिए परमात्मा का तरफ तू चल, तेरा ये माया छूट जाए। तेज संसार रूपी माया को पार हम लोग नहीं कर सकते। देहो झूठ है, जो जो परिवर्तन हो रहे सब झूठ है। इसीलिए जो जगत गुरु भी यही बताए, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, जीव ब्रह्म ना पढ़ो। लेकिन वो लोग बोल के किया, लेकिन इसको अनुभव कोई नहीं करता, सुनता है जाके। लेकिन हमको बोल सकते हैं कि सच को हमने अनुभव किया। तो विपरीत परिस्थिति में हम सच को अनुभव करते। तो उसके बाद हमको पता चल गया, जो हमारा स्वरूप, जो चेतना शक्ति है, चैतन्य शक्ति से सारा जगत चैतन्यमय है। तो भगवान को अर्जुन पूछे, प्रभु आपका ब्रह्म स्वरूप क्या है? मैं सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप। अब अर्जुन को भगवान पूछे, तेरा क्या स्वरूप है? बोले मैं नहीं जानता। बोले मेरा सत्ता में तू सत्तावान है। अगर मेरा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है तो ये देह से अलग कर दिया चेतना शक्ति, तो अर्थ कुछ भी नहीं है। तो पानी का अंदर से जो बुलबुला उठता है, पानी में ही चला जाता है। तो हम लोग वही महाशक्ति का महाकाश में हम लोग एक एक बुलबुला है और उसी में लय हो जाए। जैसा अलग अलग नदी नाम लेके बहते हैं, सागर में जब मिलता है तो सबका नाम रूप खत्म हो जाए। इसी प्रकार इस संसार में हमारा एक नाम है, एक रूप है, ये झूठ है, इसीलिए वो खत्म हो जाए। आत्मा में कोई नाम रूप नहीं है। जैसा मिट्टी है,
मिट्टी में कोई नाम जैसा वो शिल्पी उसको आकार धारण कर देते हैं, उसी का नाम बोलते हैं, ये लक्ष्मी है, ये सरस्वती है, ये कार्तिक है, ये गणेश है। वो मिट्टी का मूर्ति को बोलते हैं जो आकार धारण कर रहे, लेकिन आकार जब फिर गल जाते फिर मिट्टी में ही चला जाता है। मिट्टी से ही उत्पत्ति हुआ, मिट्टी में ही चला जाता। इसी प्रकार मनुष्य वो सच्चिदानंद सागर से वो बुलबुला होकर आते हैं, थोड़ा देर दिखाई देते फिर उसी में लय हो जाते। तो हमने पिताजी के स्वरूप का बोध किया, जो वही जो सच्चिदानंद स्वरूप, लेकिन अपना इतना पास रहते हुए भी कोई भी नहीं जानते, उस स्वरूप का कोई भी बोध नहीं कर पाएगा। हमारा पास कितना पास है, अंदर ही है। भगवान का भक्ति करने के लिए बाहर कहीं जाना जाए ना, ये संसारिक चीज की कोई जरूरत है। भगवान का जानने के लिए वही मन बुद्धि इंद्रिया को स्थिर कर पूर्ण विश्राम दे दो। जैसे रात को सोते टाइम डीप स्लीप में ना ये संसार रहते, ना देह रहते, ना मन रहते, ना बुद्धि रहते, सिर्फ मैं आराम से सो रहा हूं, मैं रहता हूं। मैं कौन है? वही चेतना शक्ति, वही सच है, वही आनंद स्वरूप आराम से सो रहा है। और वही चेतना शक्ति जब देह से निकाल जाते हैं तो ये देहो जड़ बन जाते, और वो ना चल सकते, ना उठ सकते, ना बोल सकते, ना देख सकते। तो हम लोग शास्त्र पढ़ के कुछ नहीं प्राप्ति कर सकता हो, सुन के भी नहीं, देख के भी नहीं, हमको अपना स्वयं करना पड़ेगा। तो जिसका विश्वास है वो करने का रुचि रखता है, और जिसका विश्वास नहीं है वो करेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमारा जीवन का जो उपलब्धि है, जो भगवान वही हिम्मत वाला को, हिम्मत किसको बोलते हैं? शारीरिक शक्ति नहीं, मन का बल नहीं, बुद्धि का बल नहीं, उसको बल क्या है? वही विश्वास। विश्वास ही सबसे बड़ा बल है। विश्वास है तो हर चीज को आप जीत सकते हैं, और विश्वास नहीं है तो आप सबसे कमजोर दुखी बंदा होके इस संसार में गुजारना पड़ेगा। इसीलिए आप वही, आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा? वही कोशिश की। भगवान इधर उधर ढूंढ के नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको अंदर ही। लेकिन आप इतना पास रहते हुए आपका अंदर क्या हो रहा है आप कुछ नहीं जानते। वहां रामकृष्ण परमहंस जी को विवेकानंद ने पूछा, ये पत्थर का मूर्ति के अंदर आप माँ माँ करते रहते हैं, हाँ? आपको माँ क्या देखते हैं आप? बोला देखा है क्या, उससे मैं बात भी करता हूँ। तो उसने बोला तू घर में जाते हैं, तेरे तो मम्मी अंदर है, तेरे को बाहर से दिखाई देता है, तो चिल्लाते है मम्मी दरजा खोल दो, मम्मी दरजा खोल दो, तो दुनिया तेरे को हंसेगा। अरे तेरे मम्मी को दिखाई नहीं दे, तुम क्यों चिल्ला रहे? लेकिन तेरा विश्वास है घर का अंदर है, हाँ? तेरा विश्वास है जो घर का अंदर हमारा मम्मी है, उसके पास आवाज पहुंचती वो दरजा खोल, अब दरजा खोलने क्या तेरा से बात होगा। तो विश्वास ही दरजा पुकारते हैं, और विश्वास ही उसको दरजा खोलते हैं, और विश्वास ही उससे मिला। तो इसीलिए हम लोग का सबसे बड़ा बल है इस संसार में, क्या संसार में चलने के लिए, क्या आध्यात्मिक जगत में चलने, विश्वास ही धर्म मूल, सब कुछ का अंदर सबसे बड़ा शक्ति विश्वास है। ये बोल के अध्याय समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सतगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जी अदम्बे की, बड़े भक्त विद्यों की, बड़े सत्य विद्यों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव।